ये कहानी कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के जिंदगी की सच्ची कहानी है कि कैसे उन्होंने समंदरी लुटेरों से अपने जहाज और अपने लोगों को बचाया और जब वो उन्हें पकड़ कर ले गए तो सारी सिचुएशन का उन्होंने कैसे सामना किया, ये सब जानेंगे इस मूवी के कहानी में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है शिमालिया के बीच से, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन सबके हाथ में गन्स होती है। बीच में जो लोग होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि समंदर में से इस बार तुम्हें किसी बड़ी शिप को लेकर आना होगा। दरअसल ये सब समंदरी लुटेरे होते हैं और बीच में जो लोग होते हैं वो भी इनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर पैसों की बहुत ही कमी होती है। यहाँ से तो छोटी बोट से एक बड़ी बोट समंदर की तरफ निकल जाती है। बोट्स में जितने भी पायलट होते हैं, समंदर में जितने भी शिप्स होती है, उनकी लोकेशन को देखते हैं। एक तरफ बहुत शिप्स है जो कि एक तरफ जा रही थी, यानी कि इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी तरफ इनको एक अकेली शिप दिखाई देती है जो कि मुंबासा जा रही होती है। लुटेरे सब डिसाइड करते हैं कि वो इस शिप के पीछे जाएंगे। दरअसल इन लुटेरों ने जहाज की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर दिया था, इसलिए जहाज में होने वाली सारी ये बात सुन सकते हैं और इन लुटेरों को पता होता है कि बड़ा जहाज इनकी रोड से ही गुजरे। वहाँ दूसरी तरफ हमें शिप को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप। इस शिप का जो कैप्टन होता है उसका नाम होता है कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स। रिचर्ड जानता है जिस रूट से उसका जहाज जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक रूट से। वहाँ पर समंदरी लुटेरे होते हैं, इसलिए वो पहले से ही अलर्ट हो जाता है। वो अपनी दूरबीन से समंदर में देखता है तो उन्हें जहाज की तरफ कोई आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही दूर होते हैं। लेकिन वो जब रेडार में देखता है तो समझ जाता है कोई ना कोई उनका पीछा कर रहा है। वो अपनी क्रू मेंबर को कहता है कि जहाज को लेफ्ट लो। वो जैसे ये जहाज को लेफ्ट लेता है, जो उनके पीछे आ रहे थे वो भी लेफ्ट की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर रिचर्ड समझ जाता है कि ये समंदरी लुटेरे जो कि इनकी जहाज को लूटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इस बात की इंफॉर्मेशन वो यूके मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशन दुबई में देते हैं। ऑपरेटर कहती है कि तुम्हारी कंप्लेंट को हमने रजिस्टर्ड कर लिया है, हो सकता है कि वो समंदरी मछुआरे हो। फिलिप्स कॉल कट देता है और कहता है कि मछुआरे नहीं थे। एक बार फिर से वो अपनी दूरबीन से देखता है कि वो बोट तकरीबन उनसे 1 मील दूर है और इस बोट्स पर जितने भी आदमी होते हैं उन सब के हाथ में गन्स होती हैं। अभी यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया है कि ये समंदरी लुटेरे हैं। वो रेडियो उठाते हैं और पुलिस से कांटेक्ट करने लगते हैं। उन्होंने पहले भी पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे पुलिस का कांटेक्ट नहीं हुआ और इस बार वो पुलिस को बोलते हैं कि हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही हैं, हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट्स आ रही हो। दरअसल फिलिप्स ये जानते हैं जो लुटेरे हैं वो उनकी बात सुन रहे हैं। फिलिप्स अपनी आवाज बदल कर कहता है कि 5 मिनट में तुम्हारी तरफ एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए आ रहा है कि वो यहाँ से चले जाए और होता भी ऐसा ही है। इनमें से 2 बोट्स चली जाती है और एक बोट इनका पीछा करती है, लेकिन अब भी एक बोट इनका पीछा कर रही थी जिसमें 4 लुटेरे होते हैं। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि इन्हें लहरों में उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम कर देते हैं और उसे लेफ्ट और राइट देकर जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी लहरें निकलती है और लहरों की प्रेशर की वजह से इन 4 लुटेरे की बोट्स की इंजन खराब हो जाती है। वहीं फिलिप्स का जहाज इनसे अब बहुत दूर निकल चुका है। रात को यहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब एक साथ मिलते हैं। वो सब आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर दोबारा उन लुटेरों ने हमला किया तो हम क्या करेंगे। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं कि हम उन्हें रोकेंगे जिस तरह हमने आज उन्हें रोका था। तभी इनमें से एक बोलता है कि हमें लुटेरों से लड़ना नहीं है, हमें शिप को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। क्यों ना हम शिप को दूसरी रूट से लेकर जाएं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जो कि इन लुटेरों से बहुत दूर हो। फिलिप्स सबको समझाता है कि अफ्रीका के जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर लुटेरे के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं। हर 300 मील पर हमें लुटेरों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सही डेस्टिनेशन यानी कि मुंबासा की तरफ जाना चाहिए। ये उसी तरफ निकल जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वही लुटेरे जिनकी बोट का इंजन खराब हो गया था वही आ रहे थे इनके पीछे। फिलिप्स पुलिस को कॉल करता है और उस बार उसका राब्ता हो जाता है पुलिस से। फिलिप्स कहता है कि कुछ लुटेरे हमारे जहाज का पीछा कर रहे हैं। पुलिस कहते हैं कि हमें जल्दी ही तुम्हारी तरफ मदद भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फिलिप्स जहाज के जितने भी प्रेशर पंप पानी के होते हैं वो सबको ऑन कर देता है ताकि ये लुटेरे इनकी तरफ नहीं आ पाए। अब ये 4 लुटेरे इस शिप में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कैप्टन समझ जाता है कि हमारी शिप अब उनके कब्जे में आ गई है, इसलिए वो टेलीफोन से अनाउंस करता है कि जितने भी लोग हैं वो नीचे इंजन रूम में छुप जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी वजह से बंदी बने। जब तक मैं पासवर्ड छपा टाइप ना बोलूं तब तक कोई भी बात ना निकले। अब यहाँ पर वो लुटेरे पहुंच जाते हैं। वो कैप्टन को और उसके 2 साथियों को अगवा करते हैं। लुटेरों का जो सरदार होता है
जिसका नाम म्यूसा होता है, वो कैप्टन को कहता है कि मैं किसी को भी यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, ना ही मैं इस शिप को लूटने आया हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एक सौदा करने आया हूँ। फिलिप्स सब लुटेरों को बताता है कि इस शिप में सिर्फ खाने पीने का सामान है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। हमारे पास $30,000 है, अगर तुम चाहो तो वो यहाँ से पैसे लेकर चले जाओ। म्यूसा कहता है कि हम यहाँ पर भिखारी नहीं है, तुम अपने सभी साथी को ऊपर बुलाओ। फिलिप्स फोन कर कहता है कि सब बाहर आ जाओ, क्योंकि उसने पासवर्ड सपा टाइप नहीं बोला, इसलिए कोई भी बाहर नहीं आया। साथ ही शिप का इंजन भी नीचे से बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर जो लुटेरों का सरदार म्यूसा बोलता है कि ये क्या हो रहा है, शिप बंद क्यों हो गई। फिलिप्स बोलता है कि हमने इसे बहुत ही स्पीड से चलाया था, जिसकी वजह से इसकी इंजन में कोई खराबी आ गई होगी। म्यूसा फोन पे अनाउंस करता है कि जल्दी ही बाहर आ जाओ, अगर तुम में से कोई भी बाहर नहीं आया तो हम हर 1 मिनट में तुम्हारी एक साथी को मार देंगे। लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया, क्योंकि ये कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स के ऑर्डर थे। जब तक वो सपा टाइप नहीं बोले तो आप में से कोई भी बाहर नहीं आए। वो म्यूसा को बोलता है कि मेरे लोगों को नहीं मारो, वो उन्हें कन्विंस भी कर लेता है। म्यूसा बोलता है कि मैं नीचे जाकर चेक करना चाहता हूँ। कैप्टन कहता है कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट्स ऑन है, जिसकी रोशनी से हम देख सकते हैं। अगर वो इमरजेंसी लाइट ऑफ हो गई तो हमें कुछ भी अंधेरे की वजह से नहीं दिखाई देगा। अब फिलिप्स और 2 लुटेरे इंजन रूम में अंदर जाते हैं। म्यूसे का जो साथी होता है उसके पाँव में चोट लगी थी। म्यूसे फिलिप्स से कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पर तुम्हारे लोग छुपे हुए हैं। फिलिप्स बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसीलिए बेटर ये होगा कि हम ऊपर चल के एक डील करते हैं। अब फिलिप्स कैसे भी करके यहाँ से बाहर आ जाता है और अंदर म्यूसे फंस जाता है। तभी कैप्टन के साथी म्यूसे को पकड़ लेते हैं। फिर फिलिप्स फोन पे अनाउंस करता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे साथी ने तुम्हें पकड़ लिया है, अगर हम तुम्हें $30,000 दे तो तुम हमारा पीछा छोड़ोगे। लेकिन म्यूसे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर फिलिप्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बोट्स भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें $30,000 भी देंगे और हम तुम्हें एक लाइफ बोट भी देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। और म्यूसे इस डील के लिए मान जाता है। इसके बाद फिलिप्स $30,000 निकालता है। इन 3 लुटेरों में से कैप्टन फिलिप्स एक लुटेरे को शिप को कैसे कंट्रोल करते हैं वो उन्हें सिखाता है। म्यूसे के लोग कहते हैं कि म्यूसे को छोड़ दो। म्यूसे को छोड़ दिया जाता है और वो लाइफ बोट में आता है और तभी वो अपने पीछे वाले साथी को इशारा कर देता है। इशारा मिलते ही वो पीछे वाला आदमी फिलिप्स पर हमला कर देता है। लुटेरे लाइफ बोट्स का दरवाजा ऑफ कर देते हैं और इस बोट को समुद्र में उतार देते हैं। यानी कि इन 4 लुटेरों ने कैप्टन फिलिप्स को अगवा कर लिया और उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वहीं ये बात अब यूएस नेवी को भी पता चल जाती है और बहुत जल्द वो अपने ड्रोन्स यहाँ पर बेच देते हैं। इसमें कैमरा लगी होती है, वो लगातार लाइफ बोट्स को देख रहे होते हैं। दरअसल ये लाइफ बोट सीधा शुमालिया जा रही है, जहाँ के ये सारे के सारे लुटेरे हैं। वहाँ जाकर वो उस कंपनी से पैसों की मांग करेंगे जिस कंपनी से कैप्टन फिलिप्स काम करते हैं। साथ में ये 4 लुटेरे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी खाने पीने का सामान होता है वो उनके पास यहाँ पर खत्म हो गया था। इसकी वजह से ये बहुत ही परेशान है। अब यहाँ पर यूएस नेवी का एक ऑफिसर इनसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूएस नेवी का ऑफिसर कहता है कि देखो, हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, बस तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दो। उसे घबरा कर कहता है कि हम कोई बड़े आतंकवादी नहीं हैं, हम छोटे से मछुआरे हैं। हालांकि वो फिलिप्स को नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम फिलिप्स को छोड़ेंगे, बदले में तुम्हें हमें $10 मिलियन देने होंगे। लेकिन ऑफिसर कह रहा है कि ये सब इतना आसान नहीं है, हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ देंगे। म्यूसा इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। कुछ ही देर के बाद यूएस नेवी की तो छोटी बोट्स इनकी तरफ पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि हम पहले कैप्टन फिलिप्स को देखना चाहते हैं। फिर वो लुटेरे कैप्टन को बाहर लेकर आते हैं। फिलिप्स यूएस नेवी से पूछता है कि क्या मेरे फैमिली को पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। यूएस नेवी कहती है कि हाँ, हम उन्हें पल पल की खबर दे रहे हैं। अब यहाँ पर रात हो जाती है और बहुत जल्द ये शिमालिया पहुँच जाएंगे। अगर ये शिमालिया पहुँच गए तो यूएस नेवी चाहकर भी कैप्टन को नहीं ढूंढ पाएगी। कैप्टन लुटेरे को कहते हैं कि मुझे टॉयलेट करने जाना है। फिर वो लुटेरे उन्हें इजाजत दे देते हैं और उनके साथ एक लुटेरा बाहर आता है। कैप्टन उस लुटेरे को पानी में धक्का देता है और खुद भी एक तरफ कूद जाता है। वो अपने यूएस नेवी के जहाज की तरफ आने लगता है। वहाँ पर यूएस नेवी को पता चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग कूदे हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि वो कौन थे। इससे पहले कैप्टन की तरफ वो यूएस नेवी वाले आए, इससे पहले म्यूसे वहाँ पर बोट लेकर पहुंच जाता है और एक बार फिर से वो कैप्टन फिलिप्स को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ चुका है, जो कि चारों तरफ से इनकी लाइफ बोट्स को घेर लेती है। इन्हें बताया जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें शिमालिया नहीं जाने देंगे। अगर तुम कैप्टन फिलिप्स को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन म्यूसे जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो गन पॉइंट करके कैप्टन को बाहर लेकर आता है और रेडियो से अनाउंस करता है कि किसी ने भी
होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इस कैप्टन को गोली मार दूंगा। वहाँ पर दूसरा ऑफिसर उनसे बात करता है और कहता है कि हमने तुम्हारे सरदार से बात कर ली है। साफी वो उन चारों के नेम्स और उनकी आइडिया भी बताता है। वो कहते हैं कि हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम में से किसी एक को हमारी तरफ आना होगा। यूसे उनकी तरफ आने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर लुटेरे की बोट की तरफ 2 यूएस नेवी बोट भी आ गई है और वो उन लुटेरों के बोट्स पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि इनकी बोट्स उनके कंट्रोल में रहे। साफी वो उनकी बोट्स में एक डिवाइस भी लगा देते हैं ताकि वो जो भी बातें अंदर करे वो बाहर हम सुन सके। यूएस नेवी वाले कैप्टन को कहते हैं कि तुम अपनी जगह पर बैठ जाना और म्यूसे को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। और यहाँ पे जो 3 लुटेरे होते हैं इनकी मुंह पर बड़ी बड़ी लाइट्स चला दी जाती है और रोशनी की वजह से इन लुटेरों को कुछ भी नजर नहीं आता। और यहाँ पर नेवी के जो कमांडर होते हैं वो उनको अपनी गन्स की निशानी पर लेकर आते हैं। अब वो उनकी लाइफ बोट्स को अपनी बोट्स की तरफ खींच भी रहे थे। लुटेरे इस बात को माइंड नहीं करते क्योंकि एक आदमी उसका उनके पास है। साफी उनकी डील भी उनके साथ होने वाली है। वहीं कैप्टन को यह पता चल जाता है कि अब वो यहाँ पर नहीं बच पाएगा और वो अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहा था। तभी एक लुटेरा उनको देख लेता है और उन दोनों की आपस में हाथापाई हो जाती है और जल्दी ये फिलिप्स को कंट्रोल कर देते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं। साफी आंखों में पट्टी भी बांध देते हैं और ये लुटेरे समझ जाते हैं कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है। अब इनमें से जो बड़ा खतरनाक लुटेरा होता है वो डिसाइड करता है कि वो फिलिप्स को मार देगा, जबकि 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वहीं अमेरिकन स्नाइपर्स जिन्होंने उन्हें निशाने पर ले रखा था, इनकी निशानी पर अभी 2 होते हैं। इन्हें ऑर्डर मिलता है कि फिर जैसे वो रस्सी को ढीला करते हैं तो अंदर बोट को बहुत ही धचका होता है, जिसकी वजह से वो सारे लुटेरे बाहर आ जाते हैं और स्नाइपर उन तीनों को एक साथ मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फिलिप्स को रेस्क्यू कर दिया जाता है। हालांकि वो अब तक एक बहुत बड़े सदमे में होते हैं, अब उनकी जान बच चुकी है। इसके साथ ये कहानी एंड हो जाती है। म्यूसे जिसे यूएस नेवी ने पकड़ लिया था उसे 33 साल की सजा मिली थी। आज भी वो जेल में है। ये कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स की जिंदगी की सच्ची कहानी थी जो कि सन 2009 में हुई थी और सन 2013 में इस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स। इस फिल्म का बजट था $55 मिलियन। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने कमाई की थी $220 मिलियन। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।